महाराज बाड़े पर क्रेन हादसे मामले की आपको बता दें कि क्रेन पलटने से निगम के 3 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। परिजनों ने मृतकों के शव रखकर चक्का जाम किया। आपको बता दें, इस मौके पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने परिजनों को समझाइश भी दी है। मंत्री के समझाने के बाद परिजनों ने चक्का जाम जो किया था, फिलहाल तो उसे बंद कर दिया है, लेकिन खासा गुस्सा नजर आ रहा है इन परिजनों के अंदर। एक बड़ा हादसा है और लापरवाही का मामला भी है और लगातार जो निगम कर्मी हैं इस बारे में वो अपनी डिमांड रख रहे हैं और कह रहे हैं, शिकायत उन्होंने बाकायदा मंत्री साहब से की है कि ये जो हादसा हुआ है ये लापरवाही का नतीजा है। जो अनट्रेन्ड लोग थे वो पहुंचे थे इस झंडे को लगाने के लिए और उसके बाद ये क्रेन जो हादसा है ये हुआ है। आपको बता दें कि क्रेन पलटने से निगम कर्मियों की मौत हुई है, जिसमें अब तक जो सूचना हमें मिली है उसमें 3 जो निगम कर्मचारी हैं उनकी मौत हो चुकी है। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन जुड़ गए हैं। प्रहलाद, हमें सबसे पहले बताइए कि चक्का जाम जो ये किया जा रहा है, किस तरीके के लोग डिमांड कर रहे हैं या कोई मांग कर रहे हैं? हालांकि सरकार ने अपने तरीके से जो है मुआवजे का भी ऐलान कर दिया, बावजूद इसके जो चक्का जाम किया गया, क्या ये कहना चाहते हैं लोग? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरह से वो लोग आक्रोशित थे, नाराज थे। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उन्हें मनाने पहुंचे थे, उन्हें समझाइश देने पहुंचे थे। हालांकि सरकार ने बेहद इनके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाया है और जो मृतक हैं उन्हें 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा जो 50,000 रुपए प्रत्येक मृतक के परिजनों को अंत्योष्टि और अन्य क्रियाक्रम के लिए दिए गए हैं। वहीं जो घायल है उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई है और निःशुल्क इलाज किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तत्काल जो मृतक निगम कर्मी हैं उन्हें, उनके जो परिजन हैं उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की भी घोषणा कर दी है। और जब ऊर्जा मंत्री ने समझाइश दी और ये बातें उनके समक्ष रखी तो परिजन शांत हो गए और फिलहाल उनकी अंत्येष्टि की तैयारियों में परिजन जुट गए हैं। लेकिन ये बेहद दुखद हादसा है और जिस तरह से जो निगम कर्मचारी हैं उनमें बेहद आक्रोश है। इसके अलावा जो तमाम कर्मचारी संगठन थे उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन जताया है। हालांकि अब इस मामले में सियासत भी हो रही है। दिग्विजय सिंह का भी एक बयान सामने आया है, उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए हैं। जी, इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्होंने भी ट्वीट करके जो है अपने अफसोस का इजहार किया है। इसके अलावा मंत्री साहब भी पहुंच रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि इस पे सियासत शुरू हो गई है और ऐसे में मध्य प्रदेश की जो सियासत है उसको कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने के लिए जो हैं अब आपस में बीजेपी कांग्रेस सब मिलके कहीं ना कहीं इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा मामला है, इसमें आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? जो घायल हैं अभी अस्पताल के अंदर, उनका क्या हाल है? उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन इस मामले में देखें तो खुद मुख्यमंत्री ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनकी ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विष्णुदत्त शर्मा, उन्होंने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जो घटना है वो बेहद दुखद है और सभी को इस घटना का बेहद मलाल है। इसके अलावा अगर देखें तो जो दोषी, जो फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर हैं उन्हें दोषी माना गया है प्रारंभिक तौर पर और उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया। उनका नाम उमंग प्रधान है, वो यहाँ पर फायर ब्रिगेड में एक वरिष्ठ ऑफिसर हैं। और क्योंकि ये जो गाड़ी थी, ये जो क्रेन थी, हाइड्रोलिक क्रेन, इसका इस्तेमाल 150 फीट की जो मंजिल की जो 150 फीट तक जो ऊंचाई होती है वहां तक दमकल को जो आग बुझाने का जो काम होता है वो करने का था। लेकिन इसका इस्तेमाल झंडा लगाने में किया जा रहा था। यही बड़ी चूक है और ये भी जांच की जा रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि बेहद ट्रेंड व्यक्ति इस गाड़ी को चलाता है, इस क्रेन को चलाता है। लेकिन इस मामले में बेहद बड़ी लापरवाही है और यही वजह है कि हादसा हुआ है। फिलहाल सभी जो वरिष्ठ नेता हैं वो मदद के लिए आगे आए हैं और उनका ये भी कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। खुद जो प्रभारी मंत्री हैं तुलसी सिलावट, वो ये कह चुके हैं। जी जी जी।
जी प्रहलाद, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर अपडेट करने के लिए। लेकिन हम आगे और भी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ग्वालियर के ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का ये पूरा मामला है। हम आपको बता दें कि झंडा लगाते वक्त ये जो हादसा है ये पेश आया है, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है और सरकार ने इस पर शोक भी जताया है। सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति का भी ऐलान किया है। घायलों को 50,000 की राशि देने का ऐलान किया गया है। दरअसल क्रेन में दबने से 3 कर्मचारियों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और जो 2 कर्मचारी थे वो जख्मी हो गए थे। घटना के बाद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर पहुंचे थे और मामले की जांच के आदेश दिए थे। ये दुखद घटना है, गंभीर घटना है। इस पूरी सरकार उन कर्मचारियों के साथ संवेदना करती है और जितनी पीड़ा उस परिवार को उतनी पीड़ा सरकार को है, मुझे है। मैं स्वयं आगे अभी अस्पताल जा रहा हूँ, इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अब ट्वीट के जरिए इस बात पर शोक जो है वो जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ट्वीट शिवराज सिंह का, सीएम का। उन्होंने ये लिखा है कि ग्वालियर में महाराज बाड़ा स्थित पोस्ट ऑफिस पर मशीन अनलोड करते समय हुई दुर्घटना में 3 कर्मचारियों का निधन और 3 लोगों के घायल होने का दुख का समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति, परिजनों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट करके इस पूरे हादसे के ऊपर शोक जाहिर किया है। वहीं कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। आपको बता दें कि ग्वालियर में राष्ट्रीय ध्वज लगाने के दौरान क्रेन में हुए हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। कुछ लोग घायल होने पर जो है उनको जानकारी मिली है। पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं वो दे रहे हैं। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। इस तरीके का जो ट्वीट है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कमलनाथ ने किया है, पूर्व सीएम मध्य प्रदेश। चलिए अब आपको दिखाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट। उन्होंने लिखा, ग्वालियर के महाराज बाड़े पर क्रेन टूटने से 3 लोगों के दुखद निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है वो सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे एवं शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति दे।